दोस्तों, अगर आपके दिल में भारत के लिए जरा सा भी प्यार है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का हमारा लाइक टारगेट सिर्फ 2000 लाइक का है। देखते हैं कितनी जल्दी पूरा होता है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए बेरहमी भरे हमलों के बाद पूरे भारत में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसकी आंच क्रिकेट की दुनिया तक पहुंच चुकी है। इसी बीच आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में चुने गए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया। सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठने लगी कि ऐसे हालात में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खेलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसी विरोध के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बैन कर दिया गया। आईपीएल से बैन होने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर फूट फूट कर रोने लगा और बीसीसीआई और रोहित शर्मा से ऐसी मांग कर दी कि क्रिकेट में जगत में इसको लेकर बहस छिड़ गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुस्तफिजुर को विस्तार से दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से आईपीएल 2026 की ट्रॉफी इस बार कौन जीतेगा। दोस्तों, हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित हमलों की खबरों के बाद भारत में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर मंच पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। लोग खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे माहौल के बीच क्रिकेट और राजनीति का मेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल और एक बांग्लादेशी खिलाड़ी का नाम इस विवाद से जोड़कर सामने लाया गया। बताया गया कि आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से जुड़े बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भारत में विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स और संगठनों ने मांग की कि जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं तो ऐसे हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देखते ही देखते यह मांग ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगी और क्रिकेट प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। भारत की जनता के बढ़ते दबाव के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सख्त रुख अपनाया। खबरों के मुताबिक बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन करने का फैसला लिया, जिसके बाद यह मामला और भी ज्यादा गरमा गया। इस फैसले ने न सिर्फ क्रिकेट फैंस को चौंका दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गलियारों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने करीब 9 करोड़ रुपए की बड़ी रकम में खरीदा था। केकेआर मैनेजमेंट को उनसे काफी उम्मीदें थी, खासकर डेथ ओवर्स में उनकी स्लोअर गेंदों और यॉर्कर की वजह से। लेकिन अचानक आए इस बैन की खबर ने फ्रेंचाइजी की रणनीति को भी सवालों के घेरे में ला दिया। अगर मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो वह लीग के अनुभवी विदेशी गेंदबाजों में गिने जाते हैं। मुस्तफिजुर अब तक आईपीएल में करीब 60 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 65 विकेट हासिल किए हैं। अपनी विविधता भरी गेंदबाजी और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता के कारण वह कई टीमों की पहली पसंद रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में अलग अलग फ्रेंचाइजियों का हिस्सा रह चुके हैं। वह राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीमों के लिए खेल चुके हैं। हर टीम में उन्होंने अलग अलग रोल निभाया और कई मौकों पर मैच जिताव प्रदर्शन भी किया। हालांकि मौजूदा विवाद ने उनके क्रिकेट करियर से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोग इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं तो वहीं कुछ इसे खेल को राजनीति से जोड़ने की खतरनाक शुरुआत बता रहे हैं। हालांकि आईपीएल से बैन होने की खबर सामने आने के बाद बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान बेहद भावुक नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह इस फैसले से अंदर तक टूट गए और सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा जाहिर करते दिखे। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में मायूसी साफ झलक रही थी। बताया गया कि इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा से भावुक अपील की। मुस्तफिजुर ने कहा कि वह रोहित शर्मा को बड़े भाई की तरह मानते हैं और उनके खेल व व्यक्तित्व के हमेशा से प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने ये भी जताया कि आईपीएल उनके करियर का सबसे अहम मंच रहा है और इस लीग में खेलना उनके लिए सिर्फ पेशेवर मौका नहीं बल्कि एक सपना है। बैन की खबर ने उन्हें मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया है। अपनी भावनात्मक अपील में मुस्तफिजुर ने ये स्पष्ट किया कि वह बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमलों की खुलकर निंदा करते हैं। उनके मुताबिक किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ हिंसा मानवीय मूल्यों के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य इंसानियत को शर्मसार करते हैं और खेल जैसे मंच से जुड़े लोगों को इस पर साफ रुख अपनाना चाहिए।
मुस्ताफिजुर ने यह भी कहा कि भारत के प्रति उनके मन में हमेशा सम्मान रहा है और आईपीएल ने उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में पहचान दी है। वह चाहते हैं कि क्रिकेट को राजनीति और नफरत से ऊपर रखा जाए। उन्होंने रोहित शर्मा से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वह इस मामले में मानवीय आधार पर उनकी मदद करें ताकि उन्हें दोबारा आईपीएल में खेलने का मौका मिल सके। इस भावुक अपील के बाद क्रिकेट जगत में बहस तेज हो गई है। जहां कुछ लोग इसे इंसानी दर्द की आवाज बता रहे हैं तो कुछ इसे बेहद संवेदनशील और जटिल मामला मान रहे हैं। आईपीएल से जुड़े विवाद के बीच बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान की ओर से भारतीय क्रिकेट वन कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लिए भी एक सीधी और भावुक अपील सामने आने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्ताफिजुर ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें आईपीएल जैसे बड़े मंच से दूर किया जाए। उनका कहना है कि वह क्रिकेटर हैं और हमेशा मैदान पर खेल के दायरे में रहकर ही अपनी पहचान बनाते आए हैं। बताया जा रहा है कि मुस्ताफिजुर ने अपनी अपील में ये स्पष्ट किया कि वह भारत को पसंद करते हैं और आईपीएल को अपने करियर का सबसे अहम अध्याय मानते हैं। उनके मुताबिक आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि वह मंच है जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। इसीलिए वह किसी भी तरह से इस मौके को खोना नहीं चाहते। अपनी भावनात्मक बात रखते हुए मुस्ताफिजुर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमलों की वह खुलकर निंदा करते हैं। उनके अनुसार किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ हिंसा मानवीय मूल्यों के खिलाफ है और ऐसे कृत्य को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि धर्म या पहचान के नाम पर की गई हिंसा पूरे समाज के लिए नुकसानदेह होती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि मुस्ताफिजुर ने बीसीसीआई से आग्रह किया कि उनके मामले को मानवीय और पेशेवर नजरिए से देखा जाए। वह आईपीएल खेलने के लिए बेहद उत्साहित हैं और चाहते हैं कि क्रिकेट को राजनीति और सामाजिक तनाव से अलग रखा जाए। उनका मानना है कि खिलाड़ी का मूल्यांकन उसके खेल और व्यवहार से होना चाहिए, न कि उन परिस्थितियों से जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इस कथित अपील के बाद यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है, जिस पर क्रिकेट जगत की नजरें टिकी हुई हैं। को न्याय मिलना चाहिए। अंत में विराट ने कहा कि बीसीसीआई से उन्हें पूरा भरोसा है कि वह हर फैसला मजबूती, नियम और राष्ट्रीय स्वाभिमान को ध्यान में रखकर लेगा। क्रिकेट को दबाव की राजनीति से दूर रखना जरूरी है। एमएस धोनी ने कहा अपने शांत लेकिन बेहद स्पष्ट अंदाज में कहा कि किसी भी देश में निर्दोष लोगों के साथ हिंसा होना सीधे तौर पर कानून और इंसानियत की विफलता है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ जो हुआ वह पूरी तरह गलत है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। धोनी ने कहा कि जब ऐसी घटनाओं पर जिम्मेदार लोग या चर्चित चेहरे चुप रहते हैं तो ये स्थिति को और गंभीर बना देता है। हर खिलाड़ी का दायित्व है कि वह मानवता के मुद्दे पर सही और गलत के बीच फर्क करे, भले ही वह मैदान के बाहर क्यों ना हो। आईपीएल को लेकर मचे विवाद पर धोनी ने कहा कि फैसले भावनाओं में नहीं बल्कि समझदारी से लिए जाने चाहिए। आईपीएल भारत की ताकत है और इसे किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगर कोई देश इसे अपने यहाँ ना दिखाने का फैसला करता है तो उससे भारत या आईपीएल की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का क्रिकेट आत्मनिर्भर है और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना जानता है। खेल को धमकियों या विरोध का हथियार बनाना समाधान नहीं है। अंत में धोनी ने कहा कि वह बीसीसीआई के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि बोर्ड राष्ट्रीय सम्मान, नियमों और मानवीय मूल्यों के आधार पर सख्त और सही फैसले लेगा। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। ये सीधा सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। गंभीर ने कहा कि हिंसा की निंदा ना करना भी एक तरह से अपराध को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ और मजबूत प्रतिक्रिया नहीं आती तो भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति होती है। खेल जगत से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वे मानवता के पक्ष में खड़े हों। आईपीएल को लेकर उठी धमकियों पर गंभीर ने कहा कि भारत को किसी भी तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आईपीएल भारत की पहचान है और इसे रोकने या कमजोर करने की बातें सिर्फ खोखली धमकियां हैं। गंभीर ने कहा कि अगर कोई देश भारत के साथ खेल और प्रसारण जैसे मंचों पर दूरी बनाना चाहता है तो वह उसका फैसला है, लेकिन भारत अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। अंत में उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को बिना झिझक सख्त फैसले लेने चाहिए। इंसानियत, राष्ट्रीय स्वाभिमान और खेल की गरिमा तीनों एक साथ चलने चाहिए।